ऐसे भी लोग हैं जो अपने पद पर रहकर तनख्वाह भी पा रहे हैं और मोटे मुनाफा भी कमा रहे हैं घूस ले लेके, यानी कि बिना ले दे के कोई काम बन नहीं रहा। आजकल आरआई को रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक किसान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी किसान के कि पैसे दोगे तभी काम होगा, कुछ ले दे के बात बनेगी। इनको इसके लिए नियुक्त किया जाता है, पद पर आसीन होते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बेतहाशा तरीके से करते हैं। जहां लोगों की समस्या को उनको निःशुल्क तरीके से सुनना चाहिए, जो शासकीय शुल्क है उसे लेने के बजाय वो अपना भी जेब भरते हैं। एक साइन कराने के लिए भी ये लोग पैसे लेते हैं। ऐसा एक नहीं, बहुत जगह जो होते हैं, आपके एरिया में भी होता होगा। यहाँ तक पटवारी ये भी इसमें लिप्त होते हैं। अलग अलग जगहों से आप खबरें सुनते होंगे और संभवतः मानकर चलिए कि पूरे के पूरे इलाके में लगभग जहाँ जहाँ पटवारी जितने भी आते हैं, लगभग सबकी स्थिति ऐसी ही है। हमारे देश में शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक शासन है, दूसरा प्रशासन है, यानी व्यवस्था इन्हीं पर टिकी है और जितने भी कामकाज होते हैं सब इन्हीं के भरोसे रहते हैं। जहां नेता विधानसभा संसद में बैठकर नीति निर्माण करते हैं, तो वहीं प्रशासक जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्य करते हैं। अलग अलग विभाग में अलग अलग लोग होते हैं और सबसे ज़रूरी जो ग्रामीण इलाकों में होता है वो है पटवारी और आरआई, यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे आप कहते हैं। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहते हैं इस दुनिया को ब्रह्मा जी ने रचना किया था और इस धरती पर अगर कोई करता है जगहों का अदला बदली अगर करना है तो पटवारी के हाथ में रहता है, आरआई के हाथ में रहते हैं। उन्हीं के हाथ में, यानी कि वो साक्षात ब्रह्मा का ही एक स्वरूप मानकर चलिए धरती पर, क्योंकि इन्हीं के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं कि कौन से ज़मीन का सीमांकन करना है, कौन से ज़मीन का बटांकन करना है, ये सब इन्हीं के भरोसे में रहते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पद पर रहकर तनख्वाह भी पा रहे हैं और मोटे मुनाफा भी कमा रहे हैं घूस ले लेके, यानी कि बिना ले दे के कोई काम बन नहीं रहा आजकल। और इसी को लेकर जो आम जनमानस है उनके मन में इन लोगों के प्रति जो विचार पनपता है वो एक घूसखोर के तौर पर पनपती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे मामले अलग अलग जगहों से सामने आते हैं और ऐसे मामलों पर कई बारी एजेंसियां सतर्कता निगरानी बरत कर रखती है और कई बार इनको धर दबोचती है, रंगे हाथों पकड़ लेती है घूस लेते हुए। एक ऐसा मामला मैं आज आपको बताता हूं जो कि छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला से सामने आया है, जहां पर आरआई को रंगे हाथों 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक किसान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में चर्चा इसी को लेकर है, क्योंकि किसान को वो 3 महीने से अलग अलग तरीके से बहानेबाजी कर रहा था बटांकन और सीमांकन के लिए। एक किसान ने आप उनसे संपर्क किया था आरआई से कि मेरे ज़मीन का बटांकन और सीमांकन करवाना है, और इसके लेकर वो तरह तरह के दिन दिखा रहा था कि इस दिन करते हैं, उस दिन करते हैं, आपकी ये कमी है, वो कमी है। आखिरकार वो बता नहीं रहा था कि उसकी मंशा क्या है। एक दिन उसने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी किसान के कि पैसे दोगे तभी काम होगा, कुछ ले दे के बात बनेगी। अब थके हारे परेशान किसान 3 महीने से ऐसे ही बेबस था उसके सामने में, और आखिरकार जब उसने पैसे की बात सामने रखी कि 50,000 रुपये इसके लिए खवाना पियाना के लिए मुझे लगेगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब इसकी शिकायत की जाए, और उसने एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को इस बात की सूचना दी कि उनके जो आरआई हैं वो उससे घूस ले रहे हैं, घूस मांग रहे हैं। जब इस बात की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को पता चली तो उसने कहा उस व्यक्ति को कि आप उसको पैसे दीजिए, और पैसे जैसे ही वो अपने हाथ में रखेगा उस समय हम छापा मार के उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। और उसके बाद में हुआ भी वही, 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक जो छवि होती है ऐसे अधिकारियों की जिनको जनता की सेवा के लिए पद पे बिठाया जाता है, इनको इसके लिए नियुक्त किया जाता है, पद पर आसीन होते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बेतहाशा तरीके से करते हैं। जहां लोगों की समस्या को उनको निःशुल्क तरीके से सुनना चाहिए, जो शासकीय शुल्क है उसे लेने के बजाय वो अपना भी जेब भरते हैं। ये मामला है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का अंदुल गांव का, जहां पर रंजीत राठौड़ नाम का एक किसान जो लगातार इधर उधर आरआई के
चक्कर काट रहा था, 3 महीने से परेशान हो चुका था क्योंकि उसको अपने ज़मीन का बाटांकन सीमांकन करवाना था। लेकिन आरआई लगातार उसको घुमा रहे थे। तहसील में काम करवाने के एवज में 50,000 रुपये की वो डिमांड कर रहा था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला प्रकाश में आया। एसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरआई संतोष चंद्र सेन और घनश्याम भारद्वाज को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसीबी ने गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों दबोचा है। यानी कि ये स्थिति है। ऐसा एक नहीं, ऐसे कई जगहों से मामले आते हैं। और अब संभवतः मान के आप चलिए कि जहाँ जहाँ पटवारी, जो निचले स्तर में पटवारी हैं या ग्राम सेवक अधिकारी हैं या आरआई हैं, ये लोग कहीं ना कहीं ले देकर ही मानते हैं। और एक छोटा सा साइन कराने के लिए, या तो आपको अगर निवास प्रमाण पत्र बनाने हैं या फिर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने हैं, छोटे से साइन दस्तखत कराने के लिए भी इन लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और कई बार ये लोग घुमाते हैं कि आप इस दिन आइए, उस दिन आइए, अभी समय नहीं है। और आखिरकार समय की बाध्यता को ये लोग सामने लाते हैं, लेकिन कुल मिला के बाद पैसों पे आके टिकती है। यानी कि एक साइन कराने के लिए भी ये लोग पैसे लेते हैं। ऐसा एक नहीं, बहुत जगह जो होते हैं, आपके एरिया में भी होता होगा। यहाँ तक पटवारी ये भी इसमें लिप्त होते हैं। अलग अलग जगहों से आप खबरें सुनते होंगे और संभवतः मानकर चलिए कि पूरे के पूरे इलाके में लगभग जहाँ जहाँ पटवारी जितने भी आते हैं, लगभग सबकी स्थिति ऐसी ही है। वो तो कई मामले आ जाते हैं इस तरह से सुर्खियों में, तब जाके लोगों को पता चलता है कि ऐसे गिरफ्तारियां हुई है। वरना आजकल तो बहुत से लोग डर भय के कारण कि कहीं इनसे निजी दुश्मनी ना हो जाए हमारी और हमारा कोई नुकसान ना कर दे, ये सोच के बहुत से लोग इस मामले में शिकायत भी नहीं करते हैं। और वो मांगने वाला अपना जेब भरता रहता है, इधर सैलरी भी मिलती है, उधर घूस भी खाता है। ऐसा ये पूरा के पूरा मामला है। खैर, ऐसे मामलों पे आपके विचार क्या हैं? क्या आपके तरफ में ऐसा होता है? और क्या आप लोग क्या एक्शन लेते हैं और क्या ऐसी कार्रवाई आप चाहते हैं? इसको लेकर अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।